एक संत एक जंगल में अपनी कुटिया बना करके ध्यान करते थे। मस्त मौला थे। कुछ गांव के युवक भी उनके पास आने लगे और एक दिन वो युवक उस संत से प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा कोई ताबीज दे दो गुरुजी, जिससे कि हमारे सब काम बन सके। वो संत बड़े सरल थे। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कोई ताबीज नहीं दे सकता, मेरे पास ऐसी कोई नहीं है चीज़ें जो तुम्हारे को ताबीज से तुम्हारे काम हल हो सके। लेकिन युवक थे, जिद पकड़ी, नहीं आप तो सिद्ध है, आपको देना ही पड़ेगा, हम आपके भक्त हैं। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, भाई चलो ये रोज रोज परेशान कर रहे हैं मेरे को आकर के, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने उसको एक कागज़ की पुड़िया बनाई, कुछ डब्बी दे दी ऐसी, उसमें कागज़ डाल दिया और कहा कि ये लो, घर जाओ, स्नान करना और इस डब्बी को खोलना और इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बड़े खुश हो गए कि चलो चमत्कार का मंत्र मिल गया। और उन्होंने फिर गुरु को धन्यवाद भी नहीं दिया, वो इतनी जल्दी में थे कि वे वहां से खिसके जरा ही दूरी पे गए तो गुरु ने आवाज दी संत जी ने, बोले रुको रुको एक मिनट सुनो, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया तुमसे मैं, कि जब तुम ये नहा धो के इस डब्बी को खोलो तो डब्बी को खोलते समय एक बात का ध्यान रखना कि ये मंत्र काम नहीं करेगा अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो युवकों ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, आज तक कभी बंदर कभी जीवन में आया ही नहीं, आप चिंता ना करें, फिक्र नहीं करना, कभी नहीं आएगा। वे गए बड़े उत्साह से, नहाया धोया, स्नान किया कि समय आया है अपनी मनोकामना पूरी करने का। डब्बी जैसी खोली वैसी बंदर अंदर से छलांग मारने लगा। अब बंदर का ध्यान आने लगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, मैंने आज तक कभी बंदर का ध्यान नहीं आया, और अचानक डब्बी को खोलने लगा, बंदर अंदर कूदने लगा, बहुत उपद्रव कर रहा है। अब जो जो वो उस बंदर को भूलने की कोशिश करे, बंदर और उछले और बंदर का ध्यान आए। तो ये है हमारे मन का एक नियम कि जहां भी हम मन को बलपूर्वक रोकते हैं, समझदारी के साथ नहीं, जब मन को बलपूर्वक रोकते हैं तो मन रिबेल करता है, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मन की शक्ति है। मन आपका दोस्त भी बन सकता है, मन आपका दुश्मन भी बन सकता है, ये दोनों आपके हाथ में है। मन को समझते हो, मन को कन्विंस करने की कला अगर आप जानते हैं तो मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। और मन को दबाने की, उसके साथ नासमझी होकर के व्यवहार करने की आप कोशिश करोगे तो मन बहुत आपको तकलीफ देगा। इसलिए मन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में मन का न लगना ये हर आदमी की समस्या है। ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं जिसकी समस्या नहीं है। सब लोग कहते साहब ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि ध्यान में जब बैठते हैं तो मन न जाने कहां कहां चले जाता है, जहां कभी गया नहीं वहां भी मन जाता है। जैसे देखो नहीं, बंदर का ख्याल आया उसको, कभी आया नहीं, लेकिन आया उस समय। ऐसे हम भी जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा भी मन पता नहीं कहां कहां चले जाता है और हमको शांति में प्रवेश नहीं करने देता ये मन। यही प्रश्न एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे महाबाहो, ये मन मेरा बहुत चंचल है, सभी का चंचल है,
इसका कोई उपाय बताइए, ये कृष्ण से पूछा गया अर्जुन के द्वारा। तो भगवान कृष्ण ने एक लाइन में इसका उपाय बताया, इस मन के चंचल को, इसकी चंचलता को दूर करने के लिए। कृष्ण कहते हैं तुम अपने इस मन को वश में कर सकते हो, एकाग्र कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं तुमसे, और वो कहते हैं कि ये अभ्यास के द्वारा एकाग्र हो सकता है। आप देखो ना, लोग बंदर पालते हैं। अब बंदर जितना उपद्रवी दूसरा कोई जानवर नजर नहीं आता, इतना उपद्रवी बंदर होता है। लेकिन जो पाल लेता है बंदर को, वो उसका नौकर बन जाता है। बंदर जो चाहे वो खेल करवाता उससे। 2-3 दिन पहले मैंने कहीं वीडियो देख रहा था मैं, छोटी छोटी रीलें आती है आजकल 1-1 मिनट की। उसमें एक बड़ा चमत्कार देखा कि संत महात्मा भजन कर रहे हैं कहीं पर, किसी मंदिर में बैठ करके, बंदर खड़ताल बजा रहा है बैठे बैठे। वो भी कीर्तन में सम्मिलित है, टोपी लगाया हुआ, माला पहना हुआ, तिलक लगा हुआ बंदर को, और वो संत साधारण कीर्तन बजा रहा है। तो ऐसे हमारा मन है कि मन को अगर हम लगा दें परमात्मा के प्रेम में, तो ये बहुत काम का है। अगर हम देखें भगवान कृष्ण की जो गोपियां थी वृंदावन में, कभी उन गोपियों को आपने ध्यान करते देखा? कभी? वे कभी ध्यान में कभी नहीं गई, कभी ध्यान नहीं करती थी बैठ के कि चलो बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान करने की कोई उपाय कभी खोजा ही नहीं, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वे तो बस कृष्ण के प्रेम में थी, तो कृष्ण के प्रेम में थी। प्रेम में होना काफी है। जब उनका मन कहीं भटकता ही नहीं कृष्ण के अलावा, तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? ये तो मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है ध्यान करने की, इसका मन बहुत भटकता है। जब मन भटकता ही नहीं, तो ध्यान करने की आवश्यकता गोपियों को बिल्कुल नहीं है। वे सोती है तो कृष्ण के साथ, जागती है तो कृष्ण के साथ, माखन बिलोती है तो कृष्ण के साथ, चलती बैठती तो कृष्ण। एक क्षण को भी कृष्ण से ध्यान हटता नहीं। ये स्थिति ध्यान की है। जैसे एक मां अपने बच्चे के प्रति कितने ध्यानपूर्ण होती है। छोटा बच्चा होता है, मां किचन में काम करती है, बच्चा जरा सा चू चपर कर दे पालने में, तो मां फौरन दौड़ के आती है। यह है प्रेम। इसलिए जीसस ने कहा गॉड इज लव। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम जीवन के छोटे छोटे जो हमारे वासना से संबंधित जो हमारे संबंध होते हैं प्रेम के, हम उसी को प्रेम समझ लेते हैं। मन में किसी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, हाँ, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, आकर्षण पैदा हुआ, हम कहते बस यही प्रेम है। साथ रहने लगे, लगाव पैदा हो गया, उसी को प्रेम कहने लगे। तो स्वार्थमय संबंधों को हम प्रेम समझ बैठते हैं, जहां कुछ न कुछ स्वार्थ हमारे जुड़े हैं। और ऐसे जो स्वार्थमय संबंध पे जो प्रेम टिकता है, वो समय आने पर उसकी पोल खुद ही खुल जाती है, खोलना नहीं पड़ता कि कितना प्रेम पता चल जाता है। लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं हमारे पास में आकर कि स्वामी जी हम एक बहुत स्त्री से प्रेम करते हैं, स्त्री कंप्लेंट करती है हम एक पुरुष से बहुत प्रेम करते थे, वो आजकल हमसे बहुत दूर हो गया। हम कहते थे भाई, हम उनसे कहते भाई वो आपका था ही नहीं, इसलिए आपसे दूर हो गया। आपको भ्रम था कि वो आपका था, वो आपका था ही नहीं, आपसे दूर हो गया। ध्यान रखना, इस दुनिया में निस्वार्थ, निष्कपट रहित, अपेक्षा रहित प्रेम सिर्फ परमात्मा का प्रेम है। इसलिए अगर जीवन में घाव से बचना हो, दुख से बचना हो, बेचैनी से बचना हो, तो परमात्मा से अपनी प्रीति को जोड़ो। वहां से कभी कोई चोट नहीं लगती, वहां दुलार मिलता है। जितना ज्यादा तुम उस प्रभु के प्रेम में डूबने लगते हो, जैसे माँ कैसे अपने बच्चे को दुलारती है,
ऐसे परमात्मा तुमको दुलारता है। अच्छा, एक मजे की बात देखिए कि जब आपका किसी संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो भी आपका ध्यान वहां से हटता नहीं, आपको उसी का ध्यान आपको आते रहता है। सोते बैठते जागते हर पल उसका ही ध्यान आपको आने लगता है। उसी का पाने का आप प्रयास करते रहते हो, उसी को रिझाने में लगे रहते हो। जब संसार के प्राणी के प्रति आपका प्रेम हो जाए तो आपका ऐसा ध्यान लग जाता है उसके प्रति, तो जरा सोचो कि अगर आपका यही प्रेम किसी परमात्मा के प्रति, किसी सद्गुरु के प्रति अगर लग जाए तो आप ध्यान की कितनी बड़ी गहराई को पा सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान में हमारी रुचि कैसे जागृत हो, कैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़े। तो कहा जाता है, कृष्ण कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिर पर पड़े निशान। तो अभ्यास करते रहने से मन तुम्हारा एकाग्र हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले सेशन में कहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ध्यान में अपने को डुबाएं, क्योंकि लगातार करने से, जब आप कोई चीज लगातार करते हो तो उसमें आपकी रुचि जागृत होने लगती है। यहां तक कि देखा गया कि कोई गलत काम भी अगर आदमी करता है और करता रहता है गलत काम को, तो उस गलत काम में भी आदमी की रुचि जागृत होती है। फिर वो गलत काम किए बिना आदमी रह नहीं सकता। जैसे कि शराबी, ध्यान से सुनना, जब पहली बार कोई पीता है तो उसको अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध आती है, तीखा लगता है। लेकिन उसी चीज को पीते रहे पीते रहे पीते रहे तो एक समय ऐसा आता है कि अब आप शराब के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको शराब से प्रेम हो गया, अब आप रह नहीं सकते, अब आपको उसकी बहुत याद आती है। ध्यान रखना, अब इसके लिए आप कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। आपकी शांति भी जाती है तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तो पीऊंगा। इज्जत भी जा रही है, कोई परवाह नहीं। पैसा जा रहा है, कोई परवाह नहीं। आपसे संबंध खराब हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। शरीर बर्बाद है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब उसके बिना रह नहीं पा रहा है। तो जब गलत से गलत चीज भी आप करते हैं और करते रहते हैं और वो आपको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो गया, आपकी उसमें रुचि पैदा हो गई। तो जिस दिन आप भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में, उनके सुमिरन में, उनकी याद में अपना इंटरेस्ट जिस दिन आप डेवलप करना शुरू करते हैं, तो सोचो कैसे आपका प्रेम, कैसे आपकी स्थिति बन जाएगी। इसलिए कहते हैं ज्ञानी लोग कि करते रहिए, मन न लगे तो भी करते रहिए। क्योंकि जब गलत से गलत करने में भी जब आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर अगर भगवान के ध्यान में आपकी रुचि जागृत हो गई तो फिर ध्यान करना नहीं होगा, फिर तो ध्यान आपका ध्यान करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से प्रेम करें, प्रेम को जागृत करें। ध्यान से अत्यधिक प्रेम में डूबे। और जो समय आपने अपने घर पे ध्यान के लिए नियुक्त किया है 2 घंटे का, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, वो ठीक उसी समय शुरू करना है, उसमें भी बदल नहीं करना कि कभी 1 घंटा सवेरे कर लिया, कभी 1 घंटा दोपहर में कर लिया, कभी टाइम बदल दिया तो शाम को 4 बजे कर लिया। यानी ये कभी नहीं करना। एक समय निश्चित, जैसे हमारे भोजन करने के समय निश्चित है। ये तो नहीं कहते ना कि सवेरे का भोजन शाम को करेंगे, तो कहते हैं सुबह का भोजन राइट टाइम करते हैं, बल्कि 5 मिनट पहले ही कोशिश करते हैं हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो भोजन करने में जब हम इतने उस्ताद हैं तो ध्यान करने में क्यों नहीं होते भाई? भगवान का नाम लेने में क्यों नहीं होते? उसकी याद में क्यों नहीं डूबते समय पर? तो उसकी याद में, उसके सुमिरन में, उसके भजन में, उसकी स्मृति में एक ठीक समय निश्चित करिए
और उस निश्चित समय में जब आप बैठते हैं एक नियमबद्ध होकर, एक अनुशासन के साथ, ठीक समय पर, तो परमात्मा की इस ऊर्जा से आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन के बाद आपको बहुत बैठने में आनंद लगता है। फिर आप उसकी राह देखते हो 24 घंटे में कि वो क्षण आएगा, मैं बैठूंगा अपने साथ में। ध्यान में अपना इंटरेस्ट जागृत करिए, पहली बात, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको अगर ध्यान से प्रेम नहीं होगा और आप करते जाओगे ध्यान, जीवन भर कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ध्यान के नाम पर एक्सरसाइज करोगे और कुछ नहीं करोगे। और एक्सरसाइज से आपका शरीर ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत, ध्यान आपको हासिल नहीं होगा। ध्यान आपको तब हासिल होगा जब ध्यान से प्रेम करेंगे, और उस प्रेम के लिए और कैसे प्रेम बढ़े इसकी थोड़ी व्यवस्था जुटाएंगे। आप अपने घर में बैठेंगे, घर में आप अपने ध्यान को समय देंगे, एक स्थान बनाएंगे बहुत अच्छा, बहुत पवित्रता से भरा हुआ, जहां पर कोई सामान नहीं, कोई कबाड़ खाना नहीं। हमने भगवान को कबाड़ खाने में घर में बिठा रखा है। हमारे घर में जो कोई काम की जगह नहीं है, वहां हमने भगवान का मंदिर बना दिया। हम अक्सर देखते लोगों घर में किचन का कोई खाली कोना कबाड़ खाने की तरह वहां भगवान की तस्वीर को टांग देते। इससे मालूम पड़ता है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना स्थान है। नहीं, भगवान को अपने घर में बहुत उचित स्थान पर बिठा के रखिए, जिससे जीवन मिल रहा है हमको। जो जीवन दे रहा है सब कुछ वही देता है, सब कुछ वही देता है। अन्न, जल, प्राण सब कुछ वही से मिलते हैं। तो भगवान का स्थान सबसे पहले अपने घर में बहुत सुंदर स्थान पे बनाइए। ये कैसे मजे की बात है, देखिए कि हमने संसार के लोगों से मिलने के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे सजा सजा के ड्राइंग रूम बनाए, जहां लोगों से मिलते हैं हम, लेकिन घर में भगवान के लिए कोई स्थान नहीं बनाया, कोई जगह नहीं। तो भगवान तुम्हारे जीवन में आए तो आए कैसे? तुमने स्थान ही नहीं बनाया उसके लिए, कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तुमने सारा का सारा जगह संसार से मिलने के लिए दे दी। तो जो लोग वाकई में परमात्मा को पाना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को शांति से भर देना चाहते हैं, उनको परमात्मा से प्रीति करना सीखना होगा, उनको ध्यान से प्रेम करना सीखना होगा, भगवान को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान देना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के जगत में आप कितना भी कुछ पा लेते हैं, कुछ भी। मैंने कहा ना, सिकंदर आखिरी में एक 5 मिनट के लिए, प्राणों के लिए अपने वैद्य से गिड़गिड़ाते हुए मरा कि बस 5 मिनट का समय मुझे मिल जाए, मुझे दे दो, मेरी सारी लूटी हुई दौलत सब ले लो। लेकिन समय जाने पर फिर कुछ नहीं मिलता। ऐसे परमात्मा ने हमको कितना कुछ दिया। अगर हम बहुत सजगता से, ध्यान से देखें तो हम अभाव से भर जाते हैं कि देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है, और हम मांगते चले जाते हैं, धन्यवाद कभी देते नहीं, कभी अभाव से भरते नहीं कि इतना तूने दिया, मेरी औकात भी नहीं थी जितना तूने दे दिया। धन्यवाद से हम नहीं भरते। तो घर में भी, अपने दिल में भी, अपने प्राणों में भी भगवान को बिठाइए, परमात्मा को लाइए। जब आप अपने भीतर, अपने घर में चारों तरफ भगवान को लाते हैं तो उस भगवान की उपस्थिति से आपके घर के बच्चों के संस्कार भी बनने शुरू हो जाते हैं। अगर एक पिता अपने कमरे में बैठकर दारू पीना शुरू करता है तो आज नहीं तक उसके बच्चे भी पिता को देखकर दारू पिएंगे ही। क्योंकि बच्चा, जिसका अर्थ ही होता है जिसको बचाना है आपको, उसे बच्चा कहते हैं। बच्चा मतलब जिसको बचाना है, उसको बच्चा कहा जाता है। तो घर में ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि बच्चे बचपन से ही आपको देखकर कुछ संस्कारों को अपने भीतर धारण कर ले। तो एक बार अगर बेल बड़ी हो गई, वृक्ष बड़ा हो गया, फिर बेटा आपके सुनेगा नहीं, फिर आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। हमने अनेक परिवारों में बहुत केस देखे हमने कि जहां अपार संपत्ति पड़ी है, संपत्ति की कोई कमी उनके पास में नहीं है, लेकिन बच्चे बिगड़ गए। तो बाप को नींद नहीं आती, बाप को डायबिटिक है, परेशानी है, ये है, वो है,
जीवन नरक बन जाता है, याद रखना। तो जीवन को जीना एक कला है बहुत बड़ी। जीवन एक संगीत की तरह लयबद्ध होना चाहिए। आप इस जीवन में परेशानियों को लेने के लिए नहीं आए, ध्यान रखना। आप इस जीवन के अंदर अपने जीवन को परमात्मामय बनाने के लिए आए कि कैसे मैं शांत होकर इस समस्त कायनात के साथ कैसे मैं धड़कूं, कैसे मैं सितारों से दोस्ती करूं, कैसे मैं चांद के साथ भी थोड़ा निमंत्रण उसका मुझे मिले तो मैं उसके चांद की रोशनी में थोड़ा मैं नाचूं, थोड़ा मैं कैसे हवाओं के साथ थोड़ा मैं घुल मिल जाऊं, कैसे मैं वृक्षों के साथ थोड़ी मैं दोस्ती कर लूं, कैसे थोड़ा मैं विराट बन जाऊं। और ध्यान रखना कि आपका विकास जो है ना वो विराट होने में है। जितने ज्यादा आप विराट होने लगते हैं उतने ज्यादा आप विकसित होने लगते हैं, और जितने ज्यादा आप सीमित होने लगते हैं आप सिकुड़ने लगते हैं, आपका विकास रुक जाता है। इसलिए ध्यान है अपने को असीम कर देने की कला, सीमाओं के पार जाने की कला, जहां सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, कहीं जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, शाहीन एक पक्षी होता है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी है। दोस्तों ये जगत बहुत असीम बहुत विराट है, और तुम्हारे पास इस आकाश में उड़ने के लिए परमात्मा ने पंख भी दिए हैं, लेकिन तुम भय के कारण, बचपन से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं मिली इस प्रकार की, स्कूल कॉलेज में तुमको सिर्फ चावल दाल कैसे मिले, तुम कैसे पे अपना पेट भरो, यही शिक्षा दी है, इसके अलावा और कोई शिक्षा नहीं दी आपको। इसलिए इस पंखों से तुम उड़ना भूल गए हो। थोड़ा अच्छे किताबों से दोस्ती रखो, थोड़ा अच्छे महापुरुषों के प्रेरणा के ग्रंथों को पढ़ो, किसी सदगुरु के चरणों में बैठो, तो वहां तुम्हारे पंखों में थोड़ी फड़फड़ाहट शुरू होती है इस आकाश में उड़ने के लिए। तो ध्यान है इस असीम आकाश में उड़ना, अपने पंखों को खोलकर। आज हम जब ये ध्यान करने जा रहे हैं, ये बहुत सुंदरतम ध्यान है, और हमारे भारत की परंपरा में और बाहर भी बहुत मुल्कों ने इस ध्यान का प्रयोग किया है। इसे कहा जाता है ओंकार ध्यान, ओम की ध्वनि का ध्यान। इस जगत में आप अगर बहुत ध्यान से सुनो, हर ध्वनि में ओम की ध्वनि गूंज रही है। चाहे गाड़ी का इंजन चल रहा हो, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वहां भी ओम नजर आता है। आप कहीं जंगल में चले जाओ, झुंगुर की आवाज सुनो तो वहां भी ओम गूंज रहा है। आप रात में किसी आकाश के नीचे बैठ जाओ, सन्नाटे को सुनो तो वहां भी ओम ही गूंजता है। इसलिए जगत में एकमात्र ध्वनि है ओम की, और तुम्हारे भीतर भी वो ध्वनि गूंज रही है। लेकिन चूंकि तुम इतने ज्यादा विचारों में, शोरगुल में, इतना ज्यादा तुम अपने ही शोरगुल में उलझे हो कि तुमको तुम्हारे वो भीतर की जो मध्यम ध्वनि गूंज रही है वो सुनाई नहीं पड़ती। और जिस दिन तुम उस ध्वनि को सुनने लगते हो, तुम अचानक उसके प्रेम में पड़ जाते हो, उस ध्वनि के। तो आज का ध्यान हम करेंगे ओंकार ध्यान। इसके पहला चरण है 10 मिनट तक आपको ओंकार का जोर से शरीर के माध्यम से आपको उच्चारण करना है, नॉन स्टॉप। यानी एक ओम के बाद दूसरे ओम के बीच आपको जगह नहीं बचानी है, नहीं तो मन आ जाएगा, विचार आ जाएंगे। विचारों को आने की आपको जगह ही नहीं देनी है। नॉन स्टॉप ओम 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 ऐसा, और जोर से करना है, धीरे नहीं। ये पूरी दीवारें गूंज जाए आपकी ओम की ध्वनि से। तो पहले चरण में आपको ओंकार की ध्वनि करनी है, दूसरे चरण में आपको आंख बंद कर लेना है और होठ भी बंद कर लेना है, और जीभ को अपने तालू से लगा लेना। इस तरह मुंह बंद कर लेना कि बिल्कुल बंद हो गया, कोई जगह ना बची। अब जीभ का भी उपयोग नहीं करना है सेकंड चरण में, होठ का भी उपयोग नहीं करना है, और 10 मिनट तक आपको अंदर के अंदर, भीतर के भीतर आपको ओम का उच्चारण करना है। जैसा उच्चारण आपने बाहर किया पहले चरण में, वही ध्वनि भीतर गूंजनी चाहिए, लेकिन जीभ का उपयोग नहीं, भीतर गूंज है उसकी, उसी
स्पीड में आपको गुंजाना है। पहले चरण में आपने जो ओंकार की ध्वनि की बिल्डिंग के ने सुना इस बुद्ध हॉल में, अब जो आप ध्वनि करेंगे अंदर के अंदर जिसमें कोई साउंड नहीं होगा, ये आपका शरीर सुन रहा है भीतर से। तो 10 मिनट आपको भीतर ओम, गति वही रहेगी, गति में जरा भी कमी मत करना, तीव्रता वही रखना। और उस समय जब शरीर के भीतर मान लो कोई कंपन होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कोऑपरेट करना, उसको रोकना नहीं। और पहले चरण में तो बिल्कुल जगह छोड़ना ही मत, जरा भी जगह छोड़िए और विचार घुस जाएगा। और तीसरे चरण में आपको गर्दन झुका लेना, आपकी जो ये दाढ़ी है ये आपकी छाती को छूने लगे, जैसे आपकी गर्दन कट गई हो। इस स्थिति में सूफी कहते हैं इस स्थिति में जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार। ये गर्दन झुकाने की बात करता सूफी। तीसरे चरण में आपको अपनी दाढ़ी को अपने छाती पे लगा लेना है। अब मन में भी गुजार नहीं करना है। अब जो ध्वनि अंदर हो रही है ऑलरेडी, उसको बहुत संवेदनशील होकर आपको सुनना है। गर्दन झुकी हुई, दिल से लगी हुई, छाती से लगी हुई, और तुम भीतर उस ध्वनि को तुम सुन रहे हो। तुम करने वाले नहीं, कुछ कर नहीं रहे, तुम सिर्फ सुनने वाले हो। अब तुम साक्षी हो जाना। गर्दन कट गई, झुक जाना, कोशिश करना कि भीतर ओंकार का जो नाद चल रहा है उसे मैं सुन रहा हूं। और जैसे ही गर्दन झुकती है, दिल का आईना हमारे सामने आ जाता है और परम पिता परमात्मा की प्रतिबिंब तुम्हारे भीतर वो झलकता है। लेकिन गर्दन झुकाना हमको आता नहीं जीवन भर, इसकी प्रतिबिंब वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ये 3 प्रकार के चरण हैं ओंकार ध्यान के। हम बहुत तैयार होते हैं इसके लिए, बहुत प्रेम के साथ तैयार होते हैं। मैंने आपको समझाया ना कि ध्यान की विधियों से प्रेम करो, ध्यान से प्रेम करो, तभी ध्यान सधेगा। नहीं तो जिंदगी भर आप ध्यान करते रहो, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे चलते रहोगे आप। लेकिन जब आप ध्यान की विधि से प्रेम करोगे, तब विधि अपना राज खोलती है।